जय लक्ष्मी नारायण की। मैं नारायण भक्ति सिपराज। मैं बहुत दुखी हूँ। कल मैं अपने मायके से आई हूँ। मेरा कोई ब्लॉग नहीं है, लेकिन आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि मैं कहाँ पे गलत थी जो मुझे मेरी भाभी ने ऐसा कहा। और क्या कहूँ, मैं लाइव में आपको नहीं बता सकती। मेरे आप शब्दों को सुनकर आप मुझे ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा कि क्या ऐसे ही किसी का वेलकम होना चाहिए। मैं बहुत दुखी। याद तो आती है उन समय की जब पापा मम्मी मेरे लिए सब कुछ हुआ करते थे और हम पापा मम्मी के लिए सब कुछ हुआ करते थे। आज ये हकीकत है, सभी के घर में तो नहीं कह सकती, कुछ घरों में ऐसी हकीकत है कि जिनकी है जहाँ, उनके लिए जहाँ में कोई भी नहीं। मुझे इतना दुख हुआ इस बार मायके जाकर कि किसी को भी वैसा फील नहीं हो। क्या मैं अपने ही मायके में अपने ही भाइयों के लिए, अपने फैमिली मेम्बर के बच्चों के लिए कुछ मैं बना नहीं सकती? यहाँ तक कि घर पे क्या शादी हो जाने से वो लड़कियाँ उन घर के लिए सचमुच की पराई हो जाती हैं? और वो आज के युग में जहाँ पे हिस्सेदारी में बराबरी का हक है, वो 2 दिन भोजन नहीं बना सकती हैं किसी के लिए उस रसोई में। वो भाभी इतना मेरी माँ को परेशान कर दी है कि मैं देखकर मैं परेशान हो गई हूँ। मेरी माँ ने तो कभी किसी को गलत देखा भी नहीं, किया भी नहीं है, तो वो दुख वो भोग रही है। तो जो भी दुख वो दे रहे हैं उसको भी सुख नहीं मिलेगा। ये आज नहीं तो कल उन तक ज़रूर ये मेरी वॉइस वाली वीडियो ये उन तक पहुँचेगी। मैं ये वीडियो कभी व्हाट्सएप पे नहीं लगाती हूँ और वो लोग मेरा कोई वीडियो नहीं वॉच करते हैं, जिसके वजह से तुरंत वो लोग मुझे रिएक्ट नहीं करेंगे। लेकिन मेरी मनोस्थिति ऐसी थी कि अगर मैं ज़्यादा देर तक इसे मन में मैं रखती तो मैं कुछ कर जाती या इतना मेरा तबीयत ख़राब हो जाता। तो बहुत ही ज़रूरी था ये शेयर करना। मेरी माँ बुज़ुर्ग हो गई है, ठीक से ध्यान नहीं रखने के कारण उनका बॉडी सड़ रहा है। वो लाइव तो है मगर वो बहुत ही बेकार स्थिति में है। कहने पे कह देता है लोग उन्हीं की गलती है। चलो ऊपर नारायण देख रहे होंगे, जिसकी जैसी गलती है, जिसने जितनी खाते में अपने जमा पूंजी भर रखी है उतना वो ले रहे हैं। सबको अपना यहीं पे लेकर देकर जाना है। आइए मैं बताती हूँ आपको मेरी भाभी ने क्या कहा मुझे। मैं अपने भाई के लिए भोजन बना रही थी। मेरे 2 भाई, वैसे तो मेरे 3 भाई हैं, एक भाई नहीं रहा, 2 भाई हैं। एक भाई की वाइफ नहीं थी तो मैंने भोजन उसके लिए बना दिया। तो एक भाभी ने कह दिया, आगे आगे बना रही हो, आगे आगे बनाओ तरू। तो मतलब मैं अपने भाई के लिए कुछ बना नहीं सकती? हो सकता है इस वीडियो के बाद उनसे हमारा रिश्ता टूट जाए, हो सकता है। मगर मेरी माँ की ऐसी स्थिति है कि मैं अपने आप को रोक भी नहीं पाई और मुझे इतना दुख हुआ उनका बात सुनकर कि मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ कि उनकी मैं प्रशंसा मैं आप सभी से करूँ और ऐसे ऐसे भाभीयों के लिए, या हम भी अगर वैसा कुछ कर रहे हैं तो हम अपने आप को भी कंट्रोल में रखें। और हमारे घर में जो भी नंद बहू बेटी आ रही हैं तो वो उन्हीं का है। जो जन्म ले रही हैं उनका नहीं हो रहा है, बाहर से जो आती हैं उनका हक हो जाता है। तो इन प्रथा को हटाना है। बेटी को केवल बचाना ही नहीं, बेटी को सम्मान भी दिलाना है। समाज से तो लड़ ही रही हैं मगर घर में भी उन्हें आज़ादी दिलाना है। मायका माँ का ही घर ना रह जाए। बेटी हमेशा ये कहे कि मायका
माँ का घर होता है, पर हम हैं वहाँ से तो ये हमारा भी घर होता है। बाहर से आने वाले का घर कैसे हो जाता है? सरकार को भी एक कदम ज़रूर उठानी चाहिए। केवल हिस्से के लिए सरकार ने तो कदम उठाई है कि बेटा बेटी को दोनों को बराबर हिस्से मिलेंगे, तो सम्मान भी मिले। इस बात का हम सभी स्त्रियों को ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपना सम्मान कैसे वापस लें, कैसे दबदबा अपना बनाए रखें। बहुत ज़्यादा दबदबा कीजिए। मेरी 23 इयर्स मेरी मैरिज का हो रहा है, मैं आज तक किचन में नहीं गई थी, क्योंकि दोनों भाभियाँ मेरी किचन में वो काम कर लेती थी। इस बार एक नहीं थी तो मैंने सोचा कि मैं अपने भाई के लिए कुछ बना देती हूँ। इतना हमें बुरा लगा कि हम क्या बताएं आपको। कि आप लोग भी अपनी माँ की रसोई में कुछ बनाते हो तो क्या आपकी भी भाभी ऐसी बोलती हैं कि आगे आगे होकर क्या बना रही हो, सब अपने ही मन से कर रही हो, तो क्यों आई हो मायके? अगर आप सभी हमारे बात से सहमत है, वो सभी बहनें जो मायके में अपनी भाभीयों से कुछ ऐसा उल्टा सीधा बातें सुन रखी हैं, तो मुझे आप कमेंट कर ज़रूर बताएं, जिससे मुझे भी तसल्ली मिले कि मैं सही से रहूं, या मेरी में क्या गलती थी, या उनको अपनी क्या गलती सुधारनी चाहिए, और ये किसी भी घर में ऐसा ना पनपे, और सभी बहनों को, सभी बेटियों को अपने मायके में पूर्ण इज्जत मिले। याद तो आती ही हैं वो माँ का मेरा घर, याद तो आती हैं पिता का मेरा वो घर, जो सब कुछ मैं ही थी और सब कुछ माँ मेरी ही थी। प्लीज़ आप सभी मुझे सपोर्ट कीजिएगा और ज़रूर बताइएगा क्या मैं गलत थी कि मैं अपने भाई के लिए 2 वक्त की रोटी में या किचन में मन से अपने कुछ उनने बना दिया। तो कमेंट में आप ज़रूर बताना। मैं अपनी फेस वाली वीडियो नहीं डाल सकती थी, इसलिए कि मैं बहुत ज़्यादा ही दुखी थी। वीडियो में बने रहने के लिए आप सबका शुक्रिया। जय श्री कृष्णा।